नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद किया। कहा, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक आज से बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू। प्रदेश में कुष्ठ रोग निवारण के लिए जागरूकता अभियान कल से। और राज्य में पारे में बढ़ोतरी से सर्दी से राहत। आगामी 24 घंटों में कई जगह कोहरा और बादल छाए रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने को कहा है। नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। श्री मोदी ने कहा कि बच्चों को किसी भी तरह का दबाव झेलने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है और हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस के लिए संतुलित आहार और व्यायाम बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है और पर्याप्त नींद भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रम की स्थिति में इसे लेकर चर्चा करनी चाहिए और इसका समाधान तलाश कर आगे बढ़ने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि बच्चों और अभिभावकों के बीच विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। श्री मोदी ने छात्रों से अधिक प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अभ्यास करने से परीक्षा केंद्र का तनाव जाता रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत युवाओं के नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है। बच्चों के सामने सबसे जो एक चुनौती रहता है परीक्षा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं परीक्षा की परीक्षा ले डालो, निडर होके, कॉन्फिडेंट होके। हमारी अंदर ऐसा ही मोटिवेशन आए कि हम परीक्षा को हराएं, परीक्षा को विजय बनाएं, तभी तो 2047 में विकसित भारत होगा। राज्य के विभिन्न जिलों के स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। सवाई माधोपुर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय सहित अनेक स्थानों पर विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की छात्रा प्रिया मीणा ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना और इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मेरा नाम प्रिया मीणा है। मैं कक्षा 11वीं की पीएम
श्री केंद्र विद्यालय सवाई माधोपुर की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में परीक्षा पे चर्चा पे लाइव प्रोग्राम हमें दिखाया गया, जिसमें हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली। पीएम मोदी जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और बच्चों से भी इंटरेक्ट किया। पेरेंट्स के बीच में और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है, काफ़ी बच्चों ने भी उनसे बात की, अपने विचार रखे। मोदी जी ने कुछ अपने विचार बताए, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे इससे देख के बहुत आनंद मिला और हमारे स्कूल में इस चीज़ को दिखाया गया, इसकी भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह बीकानेर की छात्रा अनन्या शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मेरा नाम अनन्या शर्मा है। मैं 9th A की स्टूडेंट हूँ। हमें हमारे स्कूल में हर साल परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाता है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमारी स्टडीज में बेनिफिट मिलता है, हमें हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका पता चलता है और हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमारे हर टॉपिक का अच्छे से सॉल्यूशन देते हैं। बांसवाड़ा, झुंझुनू, झालावाड़, कोटा, टोंक, डूंगरपुर, राजसमंद, करौली, अलवर और उदयपुर सहित अन्य जिलों में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने सुना। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीख आज से बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। ये अभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। इसमें सऊदी अरब की रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 45 जवान भाग ले रहे हैं। वहीं भारतीय सेना की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बटालियन के भी 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों को प्रशिक्षण देना है। ये अभ्यास सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने, रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाने और दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आयोजित विकसित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आज से डूंगरपुर में शुरू हुई। त्रिवेदी मेवाड़ा छात्रावास परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद कनकमल कटारा ने किया। नगर परिषद के सभापति अमृतलाल कलासुआ, उपसभापति सुदर्शन जैन ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो राजस्थान के निदेशक रामखिलाड़ी मीणा ने 3 दिन की इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने आज प्रदर्शनी को देखा। प्रदर्शनी के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए के तहत लगाए गए प्रतिबंध को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस संगठन पर 31 जनवरी 2019 को प्रतिबंध लागू किया गया था। सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ यूएपीए सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल कुष्ठ रोग दिवस है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश भर में 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक कुष्ठ रोग मिटाने सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने बताया कि सभी जिलों में इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता के लिए जनता के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा खेलों और शारीरिक शिक्षा के आयामों में आए बदलाव विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय में कल राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित होगी। ये संगोष्ठी विश्वविद्यालय के खेल बोर्ड और शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग 200 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें शारीरिक शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञ खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक, शोधार्थी और छात्र शामिल होंगे। और अब मौसम। राज्य में पारे में बढ़ोतरी से लोगों को सर्दी से काफी राहत मिली है। हालांकि कोहरे के कारण अभी भी कई जगह सुबह के समय खासी परेशानी हो रही है। आज सिरोही में सबसे कम 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, चूरू, हनुमानगढ़,
टीकमगढ़ और श्रीगंगानगर में घना कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की है। जयपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता के मेले में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तेज सर्दी के बावजूद सुबह से मंदिर में दर्शन के लिए कतारें लगना शुरू हो गई थीं, जो दिन भर जारी रहीं। वहीं बूंदी की बाणगंगा पहाड़ी पर स्थित चौथ माता के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक आज से बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। प्रदेश में कुष्ठ रोग निवारण के लिए कल से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और राज्य में पारे में बढ़ोतरी से सर्दी से राहत मिली है। आगामी 24 घंटों में कई जगह कोहरा और बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।